इमरान खान का नाम ही बदनाम किया। मेरे हिसाब से जो चारों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन था और है इज इमरान खान। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड गुड डे। अगर मैं आपको ये बताऊं कि इंडिया का एक प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के 4 प्राइम मिनिस्टर के ऊपर भी भारी है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा राज है इंडिया की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी और इंडियन का हार्ड वर्क। और पाकिस्तान के जो पिछले 10 सालों में प्राइम मिनिस्टर नहीं कर पाए, उसका सबसे बड़ा राज क्या क्या है? बहुत सारे रीजन हैं। उसमें है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, एस्टेब्लिशमेंट की दखल अंदाजी और करप्शन। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पाकिस्तान के न्यू यूथ। So I have a video for you today. This is made by the Waqar Syal. If you like his work, please share and subscribe his channel. चलो वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं वकार सियाल के पास कौन कौन से फैक्ट्स हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं। So all credit goes to वकार सियाल. So let's start the video and we talk later. 2014 से लेकर 2024 तक जहां एक तरफ अकेला नरेंद्र मोदी, वहीं पाकिस्तान के 4 अलग अलग सियासी चेहरे। क्या हुआ प्राइम मिनिस्टर सालों में इसे समझने सबसे बड़ा मेरे को सबसे आई थिंक आई लाइक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान। पाकिस्तान के 3 दफा प्राइम मिनिस्टर नाअहल करार दिए गए हैं। खाकान अब्बासी वजीर आजम मुंतखब हो गए हैं। हम और बड़ी खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा लगता है स्पेशली इमरान खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं रहे। वजीर आजम इमरान खान कल से तो प्राइम मिनिस्टर नहीं है। कामयाब हो गई है। इमरान खान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं रहे। Narendra Modi is the boss. Yes, he is the boss. Because उसकी personality, उसका hard work, India, the world most determination, country जहां हर एक to मिनट get में growth 51 for बच्चे the पैदा country. होने का एक एवरेज रेशो है, जिसमें 28 से ज्यादा अलग अलग रीजन्स, 8 मेजर रिलीजन्स और 700 से भी ज्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेजेस, जिसमें से 22 तो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड हैं। Yes. आप इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अलग अलग मेंटालिटी के लोग किसी एक शख्स को अपना प्राइम मिनिस्टर चूज कर लें, ये कितना मुश्किल हो सकता है। लेकिन एक ऐसा शख्स biggest challenge in the world, एक ही कंट्री है जो इंडिया चाय बेची हो, पूरे वर्ल्ड में जितने इतने सारे रिलीजन को कैरी करता है, साथ किसी का लेना देना तक नहीं था। यहाँ तक कि अपनी पढ़ाई भी पूरी ना करने के बावजूद वो एक बार नहीं बल्कि लगातार दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का टेन्योर पूरा करने जा रहा है। मित्रों, मेरे परिवार में 7 पीढ़ी में राजनीति का रवि मालूम नहीं है। आप में से बहुत कम लोगों को मालूम होगा। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय बेचता था। यस, मेरी कोई पढ़ाई वढ़ाई नहीं हुई दोस्तों। चाय वाला बन गया प्राइम मिनिस्टर। तो मैडम बता रही थी ना कि अपनी शिक्षा के कारण आदमी आगे नहीं बढ़ता है, तो मेरी शिक्षा ही नहीं हुई। सही है, उसका हार्ड वर्क है। 2014 में जब नरेंद्र मोदी ने पहली दफा इंडिया में अपनी गवर्नमेंट बनाई, तब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे नवाज शरीफ। नवाज शरीफ एक ऐसा वाहिद पाकिस्तानी लीडर जो अलग अलग टाइम पे 3 बार पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन चुका है। लेकिन कोइंसिडेंटली हर बार की तरह वो इस बार भी अपना टेन्योर मुकम्मल नहीं कर पाए और पनामा पेपर केस के बेसिस पे 2017 में डिस्क्वालीफाई कर दिया। पाकिस्तान में क्यों नहीं कर पाते? प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी खाली हो जाने की वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मजबूरी में शाहिद खाकान अब्बासी को उस पर बिठा देती है, और जितनी देर में शायद एक बच्चा भी पैदा ना हो सके, अब्बासी साहब का भी टाइम पीरियड पूरा हो जाता है और वक्त आ जाता है 2018 की इलेक्शन का। इलेक्शन 2018 और इमरान खान वर्ल्ड कप 1992 जितवा इमरान खान जो छक्का मारे। इमरान खान की बारी जब आती है प्राइम मिनिस्टर बनने की, तो रिक्वायर्ड सीट तो वो हासिल ही नहीं कर पाते, मगर फिर भी किसी न किसी तरह कॉम्प्रोमाइज डील्स के बेसिस पे एक पीटीआई अलायंस की गवर्नमेंट बनी जाती है। मकौल इमरान खान उनके पहले 2 साल तो गुजर गए पिछली गवर्नमेंट्स की गई हुई तबाहियों को सुलझाते हुए, और फिर सामने आए कुछ अनोखे मसले, जैसे इंडियन आर्मी की कश्मीर में इन्वॉल्वमेंट और द ग्रेटेस्ट कोविड-19। अब इन सब से निकलकर इमरान खान कुछ कर ही पाते कि इनकी नजरों के सामने बाकी पॉलिटिकल पार्टीज का एक जमहूरी इत्तेहाद पीडीएम की शक्ल में सामने आ गया, जिसकी वजह से 2022 में पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया और इमरान खान को अपनी सीट खाली करनी पड़ी। इमरान खान से जबरदस्ती शहबाज शरीफ को पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दिया, जो अगले 2 साल तक एक मुजाहिद की तरह आईएमएफ से अकेले लड़ते रहे। जिसने पाकिस्तान को इतना खुशहाल बना दिया कि पाकिस्तान की तारीख की सबसे बदतरीन महंगाई इस दौर में हुई। आईएमएफ ने हमें आड़े हाथों लिया और नाक से लकीरें निकलवाई। ये वतन की खातिर हर चीज हम भूल गए। ये वतन आगे है, वतन को हमने बनाना है, कुछ हो जाए पाकिस्तान को अजीम बनाना है। हमने देखा कि हमने अपनी जात और सियासत को
पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दिया, जान लड़ाएंगे महंगाई को कंट्रोल करने के लिए। बिलाखिर शहबाज शरीफ भी तड़पते सिसकते अपनी इस आधी अधूरी गवर्नमेंट को पूरा करके इलेक्शन 2024 तक लेकर आ चुके हैं, लेकिन कितना नुकसान पहुंचा है पाकिस्तान को पॉलिटिकल अनसस्टेनेबिलिटी की वजह से आप सोच भी नहीं सकते। एक साथ आजादी हासिल करने वाले इन दोनों मुल्कों की सियासत में दिन रात का फर्क नजर आता है। जहां Yes, I have seen the difference in both countries because I've been in both countries. Born in one country, I visited another country. 10 साल पूरे करने वाले नरेंद्र मोदी हैं, वहीं पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर आज तक अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल 5 साल का टेन्योर भी पूरा नहीं कर सका। दोस्तों, डेमोक्रेसी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही सस्टेनेबिलिटी है, क्योंकि सिर्फ गवर्नमेंट में रहकर पॉलिसीज बना देना तब तक किसी काम की नहीं हो सकती अगर उसे बनाने वाला सेम इंटेंशन से उसे इम्प्लीमेंट ही ना करवा सके। ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि किसी एक शख्स के विजन को कोई और आकर उसी तरीके से मुकम्मल करे। इसी वजह से पाकिस्तान में डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स बताए तो बहुत सारे जाते हैं, लेकिन मुकम्मल करने के बजाय उन्हें फाइल्स में महफूज कर कर किसी साइड पे रख दिया जाता है। इवन कुर्सी के ऊपर किसी एक शख्स का मुसलसल रहना दुनिया की नज़र में आपकी कंट्री के लिए ट्रस्ट पैदा करता है, यहाँ तक कि आपकी कंट्री की ग्लोबल रेपुटेशन भी आपके हेड ऑफ द स्टेट की सस्टेनेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। आप अगर चाहें तो दुनिया की बाकी कंट्रीज भी एनालाइज कर सकते हैं, जिस भी कंट्री के हेड्स इतनी फ्रिक्वेंटली तरीके से चेंज नहीं होते वो हमेशा एक बेटर पोजीशन में रहती है। पिछले 10 साल की इस मोदी गवर्नमेंट ने इंडिया को हर सेक्टर में इंप्रूव कर दिया है, जैसे कि आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड स्कीम, जो कि अब तक की दुनिया की सबसे लार्जेस्ट हेल्थ स्कीम है, जिसका फायदा 30 करोड़ से ज्यादा इंडियन नेशनल हासिल कर चुके हैं। 2014 में एस्टेब्लिश करवाई गई मेक इन इंडिया स्कीम, जिसके पीछे मेन पर्पस यही था कि इंडियन प्रोडक्शन को बढ़ाकर फॉरेन इंपोर्ट को रिड्यूस कर देना, जिसकी वजह से 100 मिलियन से ज्यादा एडिशनल मैन्युफैक्चरिंग जॉब 2025 तक इंडिया में मिलने वाली हैं। डिजिटलाइजेशन की ग्रोथ इंडिया की इस वक्त इतनी बढ़ चुकी है कि 2022 में दुनिया के अंदर इंडिया ने नंबर 1 रैंक किया डिजिटल ट्रांजैक्शन करने में। ये सब मुमकिन हो पाया डिजिटल इंडिया स्कीम की वजह से। इसी तरह की और भी काफी स्कीम जैसे स्वच्छ भारत अभियान, नाइबरहुड फर्स्ट, या फिर रिसेंट मोस्ट फेमस चंद्रयान 3, जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया जब इंडिया ऐसा चौथा मुल्क बना दुनिया में जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की। दोस्तों, चांद पर लैंड करना तो काफी दूर की बात है। 2018 में पीटीआई गवर्नमेंट ने एक ऐलान किया कि वो 50 लाख घर बनाने वाले हैं अगले 5 सालों में। वो बकवास था। आई थिंक सो 5 साल में 50 लाख घरों की मिसाली स्कीम मुतारिफ करवा दी है। स्कीम से कम आमदनी वालों को आसानी से घर मिल सकेंगे। लेकिन पिछले ही साल जब निगरान गवर्नमेंट आई पंजाब में, तो उसने आकर बताया कि अब तक बना तो एक भी घर नहीं। पिछले 5 सालों में नया पाकिस्तान प्रोजेक्ट के तहत पंजाब भर में एक भी घर तमीर ना हो सका। ये निगरान सूबाई वजीर हाउसिंग सैयद असफर अली नासिर की जानिब से मीडिया गुफ्तगू में इस समझ का इंकशाफ किया गया है। 94,000 स्टूडेंट्स को हुनरमंद नौजवान प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग दी गई ताकि उन्हें आगे चलकर जॉब दी जा सके। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट की खुद की आने वाली रिपोर्ट बाद में ये कहती है कि उनमें से 88,000 तो अब तक घर में ही बैठे हैं। पाकिस्तान की सियासत ने हमेशा वक्त से पहले कभी प्रॉब्लम के बारे में सोचना या फिर उसकी तैयारी करने के बजाय उस वक्त का इंतजार किया है जब ये प्रॉब्लम बड़ी होकर मुल्क के गले में ना पड़ जाए। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस 2013 में जब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने तो सबसे पहला मसला उन्होंने आके राइज किया इलेक्ट्रिसिटी क्राइसिस का, जब 10 से 12 घंटे का पावर कट किया जा रहा था, लेकिन उन्हें कभी इसका सल्यूशन नहीं मिल पाया। यहाँ तक उनके जाने के बाद इमरान खान या फिर शहबाज शरीफ को भी समझ नहीं आया कि इस मसले को कैसे हल किया जा सकता है कि 2023 में इलेक्ट्रिसिटी के शॉर्टेज ने अपना हाईएस्ट लेवल टच कर लिया और फिर भी दिमाग में आइडिया ये आया कि मार्केट को ही सूरज ढलने से पहले बंद कर दिया जाए। इस वक्त जो बिजली का बहरान है और जो इस वक्त भारी बिल आ रहे हैं, उससे जान छुड़ाने के लिए हुकूमत ने एक तजवीज जो है उसको वज़ारत तवानाई ने दी है कि दुकानें मुल्क भर में और कारोबार मगरब के वक्त बंद कर दिया जाए, और इस तजवीज पर 1 अक्टूबर से 15 फरवरी तक मुकम्मल अमल दरामद का इम्कान है। सभी गवर्नमेंट से ना तो करप्शन संभाली गई, ना हेल्थ केयर सिस्टम और ना ही फॉरेन रिलेशंस। बस बात की गई तो सिर्फ इकोनॉमी की, जिसमें शायद वो इतने माहिर थे कि इकोनॉमी स्टेबल करने के उन्हें अनोखे से आइडियाज आने लगे, जैसे कि अगर आप चाय पीना कम कर देंगे तो मुल्क बेहतरी की तरफ जा सकता है। चाय भी ले लो इससे। एक प्याली 2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। एक तरफ पाकिस्तान है जो पिछले 10 साल की तब्दीलियों की वजह से इस वक्त की इकोनॉमी को स्टेबल करने की एक जंग लड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इंडिया ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक राइजिंग स्टार बन चुका है। पिछले साल नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से दुनिया के पॉपुलर लीडर की लिस्ट में नंबर 1 रैंक किया 76% के अप्रूवल से, जिस लिस्ट के अंदर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन का भी नंबर 8 था।
मोदी की पर्सनालिटी एक सबसे बड़ी वजह है उनकी पॉपुलैरिटी के पीछे। जहां दुनिया के तमाम लीडर्स जब भी मुलाकात करते हैं तो एक फॉर्मल तरीका इस्तेमाल करते हैं, वहीं मोदी का इनफॉर्मल तरीका उन्हें शायद सबसे अलग बना रहा है। पापुआ न्यू गिनी के प्राइम मिनिस्टर जब मोदी को रिसीव करने आए तो उनके पांव पे टच कर उनसे मिले और बाद में चलकर ये भी कहा कि मोदी पूरे ग्लोबल साउथ का लीडर है। यहाँ तक जब ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने एक 20,000 लोगों से भरे हुए स्टेडियम में मोदी को वेलकम किया तो सब लोग पुरजोश होकर मोदी मोदी चिल्लाने लगे जैसे कि उनके अपने कंट्री का कोई लीडर आ रहा हो। और आखिर में आप सबसे यही कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की इस वक्त की सियासत मेरी और आपकी समझ से काफी दूर है। फिर भी अगर आप अपना सही जवाब चाहते हैं तो आपका सवाल क्या करोगे के बजाय कैसे करोगे पूछना स्टार्ट कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग जस्टिन ओपिनियन, प्लीज लाइक एंड। तो यार ये थी वकार सियाल की वीडियो। तो आई एम वेरी ग्लैड टू बी सी दैट कि पाकिस्तान का जो यूथ है अब वो इस एंगल से भी देखना स्टार्ट किया है। एंड आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद हिज वर्क बिकॉज हर वीडियो में कोई ना कोई किसी ना किसी का फेवर में बात कर रहा होता है। पीटीआई का पीटीआई वाले में करेगा, पीएमएनएल पीपल पार्टी का, पर इस बंदे ने एक वेरी न्यूट्रल बात की थी। तो दैट्स व्हाई आई लाइक इट। और सबसे बड़ी बात कि इन 4 प्राइम मिनिस्टर में मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा और एज ए रिस्पेक्टेबल लगा वो था मेरे को इमरान खान। तो इमरान खान को गवर्नमेंट जब 2018 में मिली थी पर उसको सारे वो इस्टेब्लिशमेंट ने ऐसा उसको मतलब कोई इधर से उठाया उधर से उठाया सब मिला के उसको दे दिए, उसकी कबीना को, जिसको आप बोलते हैं अपनी उर्दू में कबीना को। पर कबीना में इतना करप्ट लोग थे जिन्होंने इमरान खान का नाम ही बदनाम किया। मेरे हिसाब से जो 4 में से सबसे बेस्ट ऑप्शन था और है इज इमरान खान फ्रॉम लास्ट 10 ईयर। पर एस्टेब्लिशमेंट और डंडे क्या क्या कौन कौन बोल सकता है पाकिस्तान में, पर फॉर मी इज डजंट मैटर। और अगर मैंने इमरान खान के बारे में बोला है अच्छा या मेरे को आई लाइक हिम, दैट्स माय पर्सनल ओपिनियन। और अगर आप पीपल पार्टी के हैं जैसे गौर खान और हैं, अगर आपको बुरा लगता है तो यू कैन डू, तो डजंट मैटर फॉर मी। और ये सबसे बड़ी बात होती है एक कंट्री के यूथ को जो हर एंगल से हर एस्पेक्ट से देखना स्टार्ट करते हैं कि हमारी कंट्री का रीजन क्या है पीछे जाने का। और कंपैरिजन इज गुड थिंग एंड दैट्स मेक्स यू हैव मोर फ्लेम इन योर हार्ट टू बी गेट ग्रोथ। पर ये थी यार इनकी वीडियो। तो यू नो दिस नथिंग न्यू वाज दे, बट एटलीस्ट I like because it came from one of the Pakistan youth, and so that's the more important to be understand what the youth is thinking right now. So ये थी यार बकास सियाल की वीडियो। If you like his work, like and share his video, and thank you very much. I'll just say stay blessed. तो मिलते हैं next video में। Thank you very much.